हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th। अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 2n-1 एंड 2m-1 यूनिट्स is divided into squares of unit length. The number of rectangles which can be formed with sides of odd length is। ये कुछ ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। उसके लिए एक डायग्राम बना रखा है मैंने। ये वैसे तो दिखने में आपको ये एक रेक्टेंगल रहा होगा। ये पूरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसमें ये जो लेंथ है ये 2m-1 है और ये जो लेंथ है ये 2n-1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इस बड़े से रेक्टेंगल को आपने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ध्यान रखें कि ये जो लेंथ है टोटल 2m-1 है। मैं एंड पे मैंने 2m-1 लिख दिया है, लेकिन ये पूरी लेंथ 2m-1 है, ये पूरी लेंथ 2n-1 है। तो इस बड़े से रेक्टेंगल को छोटे छोटे हिस्सों में इस तरीके से बांट दिया कि आपको यहाँ पर स्क्वायर्स मिल गए हैं। ये देखिए, ये स्क्वायर्स हैं, ये सब स्क्वायर्स हैं, और जितने भी स्क्वायर्स हैं इन सभी स्क्वायर्स की लेंथ और ब्रेथ 1 यूनिट की है। मतलब ये 1 यूनिट 1 1 1 1 1 1 ये है, इस तरीके से। ठीक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आप ये बताएं कि इस पूरे बड़े रेक्टेंगल में, ये खुद भी हो सकता है, इसके अंदर ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं जिसकी साइड्स ऑड है। ऑड मतलब 1 3 5 7 इस टाइप से। तो आपको ऐसे रेक्टेंगल्स इसमें से निकालने हैं जिनकी साइड्स ऑड है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में इसको रखें। तो अगर यहाँ पर जितने स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं ये इटसेल्फ एक रेक्टेंगल है जिनकी लेंथ ऑड है। तो ऑड लेंथ का मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी ऑड है तो फिर यहाँ पर भी ऑड होना चाहिए, 3 3 या 5 3 इस टाइप से। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, ठीक है, हम किस तरीके से इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम पहले ले लेते हैं ताकि तभी हम इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, और उसी के बेसिस पर समझेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास ये मान लो एक रेक्टेंगल है, ये इस टाइप से मैंने इसमें शो कर दिया, ठीक है। ये इस टाइप से 0 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है, ये 5 है, और ये 0 1 2 3 और इसकी लेंथ कितनी है, 3। अगर मैं आपको इससे कहूं कि इससे बताओ कि कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं ऑफ ऑड लेंथ, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये समझा दूं कि देखो ये ऑड है, ठीक है, 1 यूनिट ऑड ऑड होती है। तो आ, मैं ऐसे समझाऊंगा, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल रेक्टेंगल्स विद 1 यूनिट लेंथ। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल्स, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स होंगे जिनकी 1 यूनिट लेंथ होगी। तो ज़रा ये देखो, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। टोटल कितने हो गए, 5। ठीक हो गया। ध्यान रखना ये 5 क्या है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स। इसके बाद नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स विद 3 यूनिट्स लेंथ। अब ऐसे रेक्टेंगल्स आपको काउंट करने हैं जिनकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स की है। तो यहां से अगर 3 यूनिट्स देखा जाए तो ये 3 यूनिट है, एक हो गया, ये भी 3 यूनिट है, 2 हो गया, ये भी 3 यूनिट है, 3 हो गया। तो इसका मतलब है 3 यूनिट्स लेंथ वाले टोटल कितने होंगे यहां पर, वो होंगे 3। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको ये कहा जाए, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, ढंग से लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल विद
5 यूनिट्स लेंथ, जिनकी लेंथ कितनी हो 5 यूनिट की हो। तो 5 यूनिट की लेंथ में ये देखो ये एक रेक्टेंगल आपको सिर्फ मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने ये ज़रूर बतानी है कि ये देखें यहाँ पर 5 है, 3 है, 1 है। इसका मतलब है इसमें से 2 माइनस हुआ तो ये आया, इसमें से 2 माइनस हुआ तो ये आया, क्योंकि ऑड और इवन के बीच में, दो इवन नंबर के बीच का डिफरेंस होता है वो 2 होता है, दो ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस होता है 2 होता है, इसलिए 2 2 माइनस होते हुए इतना आया। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स विद 1 यूनिट लेंथ, अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल रेक्टेंगल्स को काउंट करते हैं। जरा ये देखें यहां वर्टिकल रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो 1 2 3, तो टोटल हमारे पास ये कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ध्यान रखना जब हम वर्टिकल रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं, अब हम रेक्टेंगल्स को ऊपर की तरफ रीड कर रहे हैं इस तरीके से। पहले हम रेक्टेंगल्स को ऐसे रीड कर रहे थे, लेकिन अब रेक्टेंगल्स को हम इस तरीके से रीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स विद 3 यूनिट्स लेंथ, तो 3 यूनिट्स लेंथ का वर्टिकल रेक्टेंगल देखें, देखो सिर्फ एक ही बनता है, एक ही बन रहा है, तो यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर भी देख सकते हो 3 था, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आया, फिर ऐसे माइनस करते हुए जाते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं 5 प्लस 3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इसके साथ 3 प्लस 1 के साथ। ध्यान रखना ये 5 है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, 3 है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, 1 है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, 3 है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये भी 1 है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो 5 3 50, सॉरी 5 3 8 प्लस 1 9, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 4, तो 9 4 36। इसका मतलब है टोटल आपके पास ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक हो गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 9 यहाँ पर ये 4 है, 9 4 36, इसका मतलब इसमें टोटल 34 रेक्टेंगल्स ऐसे होंगे जिनकी ऑड लेंथ होगी। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बताया ताकि ये जो क्वेश्चन है ये तभी मैं आपको समझा पाऊँ। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया था, ये देखें, है ना, इसमें जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल विद 1 यूनिट लेंथ के कितने थे, 5 थे, क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पर टोटल कितने होंगे, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल 2m-1 होंगे। समझ में आया। फिर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स विद 3 यूनिट्स लेंथ, फिर 3 3 के हिसाब से लिए थे तो हमारे पास कितना आया था, 3 आया था। अब मैंने आपको बताया था ये एक पैटर्न की तरह डिक्रीज हो रहा है, सबसे ऊपर वाले में से 2 माइनस करो तो ये आएगा, इससे 2 माइनस करो तो ये आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमारे पास जो 2m-1 है, 2m-1 क्या है, 2m-1 क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स विद 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, प्लस अब इसमें से 2 माइनस कर दो तो ये आ गया 2m-3, ये क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स विद 3 यूनिट्स लेंथ। ऐसे करते करते आपके पास लास्ट में 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। यह है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ 2m-1 लेंथ, यह है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विथ 2m-3 लेंथ, इस तरीके से। ठीक है। मल्टीप्लाई वर्टिकल के साथ भी ऐसा ही होगा। इसमें सबसे पहले आएगा आपका 2n-1, ये क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विद 1 यूनिट लेंथ वर्टिकली, है ना, नंबर ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स विद 1 यूनिट लेंथ कितने होंगे, 2n-1। देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल 2m-1। अब इसमें से 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 2n-3, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स विद 3 यूनिट्स लेंथ। ऐसे करते करते लास्ट में 5 भी आएगा, लास्ट में 3 भी आएगा, लास्ट में 1 भी आएगा।
हमारे पास ये जो दो चीज़ें बन रही हैं, ये बन रही हैं आपकी AP। ये भी एक AP बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी आपका एक AP बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस जो AP में है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं M। कैसे? जादूगर हैं थोड़ी ना है भाई, निकाल सकते हो। आपको पता है कि AP का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, AP के nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 d, यही होता है ना। अच्छा, इसमें अगर यहाँ से स्टार्ट करें, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते ये लास्ट है ना, तो an की जगह आ जाएगा 2m-1, a आ जाएगा 1, n हमें निकालना है और d इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। अब 2m 1 को यहाँ लाएं, -1 इक्वल टू 2n-1, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया 2m-2 इक्वल टू 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2m इक्वल टू 2n आ गया, ये कैंसिल, n इक्वल कितना आ गया m के। तो इसका मतलब है इसमें टोटल m टर्म्स हैं, ऐसे ही इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं n। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है, क्योंकि ये AP बन रहे हैं तो सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला देखें। सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला होगा m/2, m/2 एक फॉर्मूला पता है आपको, वो होता है a प्लस am, है ना। तो m/2, a हमारे पास है 1 और am हमारे पास है 2m-1। तो ज़रा गौर फरमाएं कि इसके बाद क्या होने वाला है। ये हमारे पास है m/2, 1 से 1 कैंसिल तो क्या बचा 2m, और ये m से m कैंसिल तो m मल्टीप्लाई m कितना हो गया m²। तो इन सभी का जो सम है वो आ गया m²। इसी तरीके से इन सभी का जो सम है वो क्या आ जाएगा n²। तो m² को n² से मल्टीप्लाई करेंगे, m² को n² से मल्टीप्लाई करेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये देखें कहाँ है, ये रहा हमारे पास। तो ये जो A ऑप्शन है ये ट्रू है हमारे लिए। और इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में जो जिसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने होते हैं या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने होते हैं एक बड़े से रेक्टेंगल में, उस तरह के सभी क्वेश्चन में आप इसी तरीके का जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।